हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन क्लास में। आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन इन और ऑन के बारे में। देखिए, इन का मतलब आप समझिए कि इनसाइड मतलब अंदर, मतलब किसी चीज़ के भी अंदर है या कोई सामान किसी चीज़ के अंदर रखा हुआ है तो वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये रूम है, तो मैं रूम के अंदर हूँ तो मैं बोलूँगा इन द रूम। ठीक है, अगर आप स्कूल के अंदर है तो इन द स्कूल, घर में है तो इन द हाउस, क्लासरूम है तो इन द क्लासरूम। तो मान लीजिए आप कहीं पे है, मान लीजिए बड़ा सा मैदान है खुला हुआ, मैं आप बीच में है या कहीं पे है, तब क्या बोलेंगे? इन द फील्ड, इन द प्लेग्राउंड, क्योंकि आप उस प्लेग्राउंड के अंदर में है इससे आप इन द बोलेंगे। ठीक है, अगर आप ट्रेन के अंदर का इन द ट्रेन, बस के अंदर तो इन द बस, गाड़ी में बैठे हुए तो इन द कार। तो आप जिसके अंदर भी रहेंगे वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट का हुआ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बैग में रखा हुआ तो बोलेंगे इन बैग, इन द बैग, आप जिससे बना सकते हैं। तो जो भी कुछ अंदर रखा हुआ तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। आप समय के बारे में जानते हैं कि समय में इन कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे साल हुआ, साल, महीना, और समय जैसे जैसे कि सुबह का समय, दोपहर का समय और शाम का समय। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहते हैं तब इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। देखिए, महीना जैसे कि बोलेंगे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। अगर साल होगा तो इन 2024, इन 2025। तो इस तरह से आप बोलेंगे। अगर कोई साल है तो इन, कोई महीना भी है तो इन। अगर सुबह का समय है, दोपहर का समय है, रात का समय है, शाम का समय, तब बोलेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, ओके, ही लिव्स इन सूरत। तो जो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि जो शहर का नाम बोले मैंने, वो तो बहुत बड़ा शहर है, आप उसके अंदर रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम इनका प्रयोग करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसके बारे में, तो मैं नोट्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम ऑन के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से इन में हम किसी इनसाइड मतलब किसी अंदर के बारे में हम इन लगाते थे, अब ऑन का मतलब होता है ऊपर। मतलब कोई सरफेस एरिया सब टच कर रहा हो, मान से टेबल है उसको टच कर रहा है, तो आप कुछ सामान रखेंगे वहाँ पर टेबल ऊपर, तब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑन। जैसे कि देखिए, मैं भी रूम के अंदर हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? इन द रूम। मगर मैं फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ, जो फ्लोर है उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन द फ्लोर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा पाँव है वो सरफेस पर टच कर रहा है, मैं फ्लोर के अंदर नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर हूँ, सरफेस लेवल से टच हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन द फ्लोर। तो अब देखिए, जो भी चीज़ जो सरफेस लेवल से टच हो, उसके अंदर ना हो, जैसे वॉल है ये, ठीक है, अगर यहाँ फोटो रहेगा तो क्या होगा? ऑन द वॉल, क्योंकि इसके अंदर नहीं है, ये उसके ऊपर है, सरफेस लेवल से टच हो रहा है, तो यहाँ करेंगे ऑन द वॉल। तो ये बात याद रखिएगा, अगर सरफेस लेवल से टच कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे ऑन लगाएंगे, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए बैग है, बैग के ऊपर अगर कोई कलम रखा हुआ है तब क्या बोलेंगे? ऑन द बैग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देख सकते हैं, ये नोटबुक है, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास, वेट कीजिएगा, देखिए कलम है मेरे पास, ठीक है, ये कलम है। अगर मैं इस नोटबुक को ऊपर रखूंगा यहाँ पर कलम, तो मैं क्या बोलूंगा? जो कलम है एक नोटबुक के ऊपर है, देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम ऑन, बोलेंगे ऑन द नोटबुक। माई पेन इज ऑन द नोटबुक, क्योंकि ये मेरे नोटबुक के ऊपर में है, ये अंदर नहीं, नोटबुक ऊपर है और सबसे टच कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पर ऑन लगाऊंगा। अगर मान लीजिए यही पेन अगर मैं इसका अंदर रख देता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि मेरा जो पेन है वो नोटबुक के अंदर है, तो यहाँ पे इन लगाऊंगा। तो यही बात है, अगर किसी के अंदर है तो इन लगाइएगा, अगर ऊपर है सरफेस को टच कर रहा है तो ऑन लगाइएगा। बस इन और ऑन का यही डिफरेंस है। ठीक है, आप समझ गए कि ऑन और इन कहाँ लगाना है, और समझते हैं कि ऑन का प्रयोग समय में कैसे करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर समय जैसे कि दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो दिन है 7, हमेशा वहाँ पे ऑन लगता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, इस तरह से हमेशा ऑन लगता है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद
मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डेट है, मतलब 5 जनवरी, 6 जनवरी, तो वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑन 5th ऑफ जुलाई, ऑन 6th ऑफ जुलाई, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है जनवरी 5th, तो यहाँ भी ऑन लगेगा, क्योंकि आप जनवरी के 5वें दिन के बारे में बोल रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक डेट होगा कोई एक, तो वहाँ पे हमेशा आप ऑन का उपयोग कीजिएगा। मैं इसको नोट्स में डाल दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने का, और मैं नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हैं, मैं आर्टिकल डाल दूंगा, आज या 2 दिन के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, जिससे कि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। से इन, बस आप ये याद रखिएगा, जो इन है अंदर में, किसी चीज़ के अंदर हो, जो आपको लगता है कि किसी के अंदर है तो आप इनका उपयोग करेंगे। अगर बाहर है, सबसे टच कर रहा होगा, तो आप ऑन का उपयोग करेंगे। बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।